जय हिंद साथियों। आज 23 नवंबर 2024 सेकंड शिफ्ट टेट जो एग्ज़ाम चल रहा है इसके एनालिसिस के लिए हम लोग सेंटर पर पहुंचे थे और अभी कुछ देर बाद यहां पे विद्यार्थी छूटने वाले हैं और प्रत्येक प्रतिभागी से हम यहां पे चर्चा करेंगे कि आज के इस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आज से अपना जो इंग्लिश वाला सेगमेंट है वो भी प्रारंभ हो चुका है, तो उसके बारे में भी जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इंग्लिश में देखने को मिल रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं प्रत्येक विद्यार्थी के साथ। जय हिंद साथियों। तो सेकंड शिफ्ट यहाँ पे छूट चुकी है। हमारे मध्य में कुछ प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। आपका शुभ नाम मैम? पूर्णिमा पाटिल। आइए आप कह दीजिए। तो आप कहाँ से आए हो मैम? मैं बुरहानपुर ज़िले से हूँ, पर स्टे हम यहीं से करते हैं। चलो, ऐसा तो हाँ, पेपर कैसा रहा आपका? मीडियम था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, अच्छा। इजी भी नहीं था। मैम शुभ नाम आपका? सीमा राठौर डांगी सर। मैं आपका सीडीपी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और अखिलेश सर भी, मैं आप लोगों की 1.5 महीने से क्लास ले रही हूँ। मैंने कोर्स भी परचेज़ नहीं किया, यूट्यूब से कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मैंने सोचा था अब नहीं करूँगी क्योंकि लास्ट एज भी हो चुकी थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं फाइनल एग्ज़ाम दे पाऊँगी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जितेंद्र सर, अखिलेश सर और सारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या स्कोर रहा आपका? 90। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, आपका शुभ नाम? वैशाली जी आप सर। कहाँ से आए हो मैम? सर इंदौर से ही हूँ मैं। क्या मैंने स्कोर रहा आपका? 90। तो जैसे कि अपने पास सेगमेंट थे, आज से इंग्लिश की शुरुआत हुई है, तो आपका इंग्लिश ही लैंग्वेज रहा होगा। तो इंग्लिश का जो पेपर था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस थे? इजी थे। हाँ, इजी। पार्ट ऑफ स्पीच से ज़्यादा था उसमें, और पोएम्स और पैसेज जो थे वो इजी थे, एकदम फाइंड आउट हो जा रहे थे आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसमें, एकदम इजीली पता चल जा रहा था कि आंसर क्या है। ओके, ग्रामर में कैसे क्वेश्चन थे? ग्रामर में फिलिंग द ब्लैंक्स वाले थे और पार्ट ऑफ स्पीच के 2-3 थे सर। हाँ, जैसे बाल विकास की बात करते हैं, बाल विकास एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का, क्योंकि इससे आपका जो सब्जेक्टिव पेडागोजी होती है वो आप लोगों की लगभग कवर होती है। तो बाल विकास में कौन से सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? विकास में सर गिलफोर्ड और गार्डनर के बहुत ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, गिलफोर्ड के, गार्डनर के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और साथ में हम लोग देखते हैं यहाँ पे अधिगम के जो सिद्धांतकार है यहाँ से कुछ क्वेश्चन है क्या? अधिगम के थे, लेकिन फिर भी वो ऐसे थे कि पता नहीं चल रहा था कि क्या आंसर आएगा, इस टाइप से थे मतलब। तो सिद्धांत से सीधे क्वेश्चंस नहीं देखने को मिल रहे। आ जाइए, आप भी आ जाइए। जी सर। और मैथ्स की पेडोलॉजी थी 9-10 नंबर की थी, ज़्यादा नहीं थी उसमें। और इन्वायरमेंट तो उन्होंने पूरा मतलब थोड़ा सा ऊपर से ही जा रहा था सर से। अच्छा। हाँ, इन्वायरमेंट की तो हालत वही है जो पहले भी थी। अच्छा। और अगर हम और बात करते हैं, आइए मैम आप भी आइए। तो हमारे मध्य में एक और प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। आपका शुभ नाम? रानी यादव। रानी। तो आपका स्कोर क्या रहा मैम? 90। 90। हाँ। और मैम आपका शुभ नाम? सुरभि परिहार। तो सुरभि जी, आप कहाँ से आए हो? मैं गुना से। गुना से। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 79। 79। तो आपको तीनों को पहले तो शुभकामनाएं क्वालिफाई होने की। ये बोलना चाहती हूँ कि विनर्स से मैंने कोर्स कुछ भी नहीं किया है, मतलब लिया नहीं है, केवल नोटिफिकेशन से लेके अभी तक केवल मैंने क्लासेस शफल करके देखी है, उसी में मेरे 90 मार्क्स आए। और वैसे भी मैं कैटेगरी से हूँ तो क्वालिफाइड हूँ, पर 90 आए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, पूरी विनर्स टीम को थैंक यू सर। थैंक यू। थोड़ा सा आप मैंने भी कोर्स लिया था। अच्छा, तो हाँ। क्या उसका क्या बेनिफिट मिला आपको? बहुत मिला सर। मेरी इंग्लिश में बिल्कुल नहीं थी, वो पूरी हो गया। और बाल विकास भी अच्छा हो गया, इन्वायरमेंट भी हो गया, और थोड़ा बहुत उसमें ही कट गए होंगे। मैथ तो हो गया था, और भी मतलब सब ठीक ठाक हो गया, लेकिन पता नहीं नंबर का कट गए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफाई तो हो ही गए। हाँ, कोई दिक्कत की बात ओबीसी में है तो हो गए। आगामी पेपर में तो बैठ पाओगे आप। तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे क्योंकि कल भी बच्चों का एग्जाम होगा। मैम आप भी आइए, स्वागत है आपका भी, आप भी आ जाइए। हमारे बीच में कुछ और प्रतिभागी जुड़ गए, तो कुछ और विद्यार्थी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम है? अंकिता शर्मा। अंकिता जी, आप कहाँ से हो अंकिता जी? मैं नरसिंहगढ़ से हूँ। नरसिंहगढ़ से। अच्छा, हमारा गृह नगर वही रहा है, हमने वहीं से अध्ययन कार्य किया है। तो क्या स्कोर रहा आपका अंकिता जी? 82। 82। तो पहले तो आपको बधाई हो। और आपका शुभ नाम है? अमीशा वर्नासिया। हमेशा जी। तो आपका स्कोर क्या रहा? मेरा स्कोर सर 90 रहा। और मैं सबसे पहले आदित्य सर को और पूरी विनर्स टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने विदाउट कोचिंग अपनी सेल्फ मेहनत पर 75 से ऊपर लाना था, तो वो आ गए। चलो, तो काफी बढ़िया है। हमारे बीच में एक और प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। आपको सर आज ये पूछा गया था कि जो मारिया मोंटेसरी है वो कहाँ की निवासी थी? इटली। ये सर इटली। अच्छा, मतलब अभी जन्म स्थान के बारे में भी देखने को मिल रहा है। मारिया मोंटेसरी का जो ताल्लुकात था वो कहाँ से था, शिक्षण विधि से आपको क्वेश्चन देखने को मिला। वेरी गुड। और फ्राइड से कुछ क्वेश्चन था क्या आज?
नहीं था। क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन थार्नेडाइक से था और एक क्वेश्चन पियाजे से था। सबके पास आते हैं अपन। एक पियाजे से क्वेश्चन था और एक थार्नेडाइक से था, एक वाइगोत्स्की से था जो कि इंग्लिश में आया हुआ था, इंग्लिश लैंग्वेज में आया हुआ था। चलो अब आपसे हम बात करते हैं पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण के बारे में कैसे सेगमेंट और कैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? सरल ही थे। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला पूछा था और जो रिकॉल आ रहे हैं आप, है ना, रिकॉल करके सर एक बांध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा विदेशी बांध कौन सा है तो वो दिवस से कुछ क्वेश्चन सारे क्या? आज नहीं थे कुछ दिवस से कोई। अंतरिक्ष से कुछ क्वेश्चन था क्या? हाँ, एक था सर, रॉकेट का पूछा था, कक्षा से रिलेटेड, तो रॉकेट उसका था। एक मैम और हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। आपका शुभ नाम मैम? सुधा यादव। सर तो आपका स्कोर क्या रहा? 94। 94 रहा। तो पहले तो आपको बधाई हो, शुभकामनाएं कि आप क्वालिफाई हो गए। आप भी आ जाइए आगे, फ्रंट पे आ जाइए। आपका शुभ नाम क्या है? ज्योति प्रजापति। ज्योति प्रजापति। आपका स्कोर क्या रहा मैम? 80 सर, 80। सर मेरा नाम नेहा अख्तर है और मैंने विनर्स से ही ऑनलाइन और यूट्यूब पढ़ाई की है। आज का पेपर बहुत अच्छा रहा, मेरे 93 मार्क्स आए हुए हैं। तो आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी बढ़िया स्कोर आपने किया है। तो थोड़ा सा हम इंग्लिश के बारे में जानना चाहेंगे कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? सर इंग्लिश आज फर्स्ट पेपर था, तो इंग्लिश में 2 पैसेज आए थे। एक पोम संबंधित था और एक अनसीन पैसेज था। पोम थोड़ा सा हार्ड लगा, बाकी जो पैसेज था वो सही था। और जो टीचिंग मेथड था इंग्लिश का वो भी लेवल का ही था, इतना टफ नहीं लगा। थोड़ा सा हम देखते हैं, जैसे अनसिम पैसेज से आपको ग्रामर भी पूछा गया होगा, तो ग्रामर में कैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? उसमें ऑब्जेक्टिव का कुछ एक क्वेश्चन था और एक प्रोनाउंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था उसमें। तो जैसे ओवरऑल हम आज के पेपर के बारे में बात करना चाहेंगे कि आपका रिव्यू क्या है आज के पेपर को लेकर के, क्या कहना चाहोगे? ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा इजी है, बिटवीन है। ओके, और मैम आपका क्या मानना है? सर मुझे ईवीएस हार्ड लगा आज का, और बाकी सब तो ठीक था। पेडागोजी अच्छी थी, बाकी जो पेडागोजी में ज़्यादा हमने पढ़े थे वो साइंटिस्ट तो कहीं गायब हो गए कुछ। आपने टीम विनर्स के साथ में मिलकर तैयारी की है, तो उसका बेनिफिट मिला आपको? हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे आप बोल रहे हो कि सर थोड़ा सा इन्वायरमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो क्या कारण उसमें से क्या आपको ऐसा लगा कि जो हार्ड लगा आपको? तो मुझे लगा जो पढ़ा है उसके अलग मतलब कुछ न्यू क्वेश्चंस ही आ गए थे। हाँ, क्या मतलब इसमें एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे या फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन ज़्यादा थे? फैक्ट पे आधारित। फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन थे। ओके, मतलब फैक्ट वाले जो पार्ट थे, मतलब बच्चों को हमारा शरीर खुद बनाता है, कौन सा विटामिन है, इस तरह से अब मुझे याद आता मतलब बायोलॉजी भी ऐसा कि बायोलॉजी भी इन्वायरमेंट में इंक्लूड कर दी, ऐसा कहना चाहोगे आप? है। हाँ हाँ लगभग बायोलॉजी के लगभग कितने क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं इन्वायरमेंट में? हाँ 4 से 5 ही है सर, बाकी सब तो कोई सा एक सेगमेंट बायोलॉजी का जिससे ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी सिस्टम हो गया? सिस्टम, पाचन तंत्र, इनसे रिलेटेड। अच्छा, पाचन तंत्र से, विटामिन से, प्रोटीन से, इनसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। प्रजनन से रिलेटेड था कि वांशिकी है, मतलब कोई आपके कोई भी गुण अगले गुण उसमें जाते हैं तो उसके लिए कौन सी क्रिया रिस्पॉन्सिबल है, तो वो प्रजनन की क्रिया है। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी। अच्छा, ऑप्शन था कि अनुवांशिकी? अच्छा, अदर बेस्ट। एक विटामिन के से भी क्वेश्चन था सर। विटामिन के का भी क्वेश्चन था। विटामिन के में क्या कि जो बॉडी बनाती है ऐसा, या फिर इसकी बीमारी? ब्लड क्लोटिंग वो कैसे होता है उसके लिए, और एक प्रोटीन से रिलेटेड था कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वाशियोकर या मरासमा से कुछ आया होगा? सर और आदित्य सर का वो फॉर्मूला मुझे अच्छा लगा। 1-2 मैथ्स के क्वेश्चन आ नहीं रहे थे तो ऑप्शन रख के देखो लाइक दैट, तो हमने भी किया आज पूरा। मैथ्स बहुत प्यारा था। तो बच्चों का कहना कि आदित्य सर ने जो ट्रिक बताई थी, तरीका बताया था कि ऐसे भी अपन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, उससे भी बच्चों को काफ़ी बेनिफिट देखने को मिला। हिंदी भी बहुत अच्छी थी और जितेंद्र सर को थैंक यू सो मच, उन्होंने जो पढ़ाया वही पैसेज आया कविता में। बच्चों का कहना है कि जितेंद्र सर ने जो अंतिम पैसेज बताया था वहाँ से सीधा सीधा अंतिम पैसेज देखने को मिला है। तो जितेंद्र सर की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। चलो, थैंक यू सो मच। विनर्स टीम के सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पेपर रहा और हम क्वालिफाई हुए हैं। तो सभी का स्वागत है, और आपने काफ़ी बढ़िया रिव्यू आगामी शिफ्ट वाले बच्चों के लिए आपने देने का कार्य किया, तो इसके लिए मैं और टीम विनर्स आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। हाँ, कुछ बोलना? सेकेंड कोर्स कब लॉन्च हो रहा है? बच्चों का जानना है कि सेकंड कोर्स कब लॉन्च हो रहा है। तो प्यारे साथियों, 10 तारीख से 10 दिसंबर से अपना नया बैच भी अपना स्टार्ट होने वाला है। तो ऑनलाइन मोड पे भी रहेगा और ऑफलाइन पे भी रहेगा, तो जैसा आपको सूटेबल लगे उसमें आप उस प्रकार से क्या कर सकते हो, लाभ ले सकते हो। तो
पढ़ाते हो। मैंने पढ़ी थी, मेरे को बहुत हेल्प मिली लास्ट क्लास में। वही उसमें से रिलेटेड ज़्यादा है, तो अच्छे नंबर है। आज वो एडवर्ब एडजेक्टिव वाले 3 से 4 क्वेश्चन थे। फ्रेज में सेंटेंस दिया, ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, ये 3 क्वेश्चन तो थे आई थिंक, है ना? हाँ, एडजेक्टिव से क्वेश्चन देखने को मिले। चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बाल विकास था, बाल विकास में एनसीएफ से मैं लगातार क्वेश्चन देख रहा था, क्या आज भी एनसीएफ से क्वेश्चन थे? 2 आए थे सर, इंग्लिश में भी आया था और पेडागोजी में भी था और मैथ्स में भी था। समावेशी शिक्षा के तो 5 क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके आएंगे, ठीक है ना, वो क्योंकि सिलेबस का भाग है। तो समावेशी शिक्षा में एक सृजनात्मक बालक हो गया, है ना, एक प्रतिभाशाली बालक हो गए, पिछड़े बालक हो गए या मंद बुद्धि बालक हो गए। तो ये बालकों के प्रकार है। तो इनमें से जो विशेष बालक हैं उनमें से किस प्रकार के बालकों से क्वेश्चन आ रहे हैं, बताना चाहोगे आप? जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके बारे में ज़्यादा पूछ रहे हैं। उनके प्रतिभाशाली बालकों के बारे में पूछा गया। बाल केंद्रित शिक्षा से कुछ क्वेश्चन थे क्या आज? महात्मा गांधी क्वेश्चन थे, वो रविन्द्रनाथ टैगोर उन्होंने स्टेटमेंट किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी का या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का, इनमें से स्टेटमेंट आज पूछा गया था। और जैसे हम कुछ और बात करते हैं, यहाँ पे अधिगम के बहुत सारे सिद्धांतकार है, थॉर्नडाइक हो गया, स्किनर हो गया, पावलोव हो गया, ठीक है ना। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आज? तत्वरता का एक वो मांस का पाउडर करके कुछ आया था ना, है ना? क्या होता है, उद्दीपक होता है? हाँ हाँ, वो कौन किस टाइप का उद्दीपक है, ऑप्शंस थे ऐसा। थोड़ा हार्ड, थोड़ा सा क्वेश्चन बताओ। हार्ड थी मुझे, मतलब किसको याद था मैं बताती हूँ। पावलोव का एक सिद्धांत है, मतलब पावलोव के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसमें जो मांस का एक पाउडर होता है वो किस प्रकार का मतलब प्रतिक्रिया होती है, वो तो क्या कार्य करेगा? तो देखो, मांस से उसका जो पीस होगा वो उद्दीपक का कार्य करेगा, सिंपल सा। तो उससे ऐसा क्वेश्चन बना होगा। और एक और हम बात करेंगे यहाँ पे, उद्दीपक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और एक होता है आपका कृत्रिम, ठीक है ना। तो उनमें से भोजन को प्राकृतिक उद्दीपक माना जाता है, प्राकृतिक उद्दीपक माना जाता है। चलो काफी बढ़िया। बुद्धि से क्वेश्चन गिलफोर्ड का कुछ बच्चे बता रहे, गिलफोर्ड और साथ में बुद्धि मापन भी कुछ आया क्या आज? नहीं आया। और व्यक्तित्व से, अच्छा बताओ जरा, व्यक्तित्व से कुछ क्वेश्चन आए क्या? नहीं, क्वेश्चन आए, एक आया है। स्वच्छ जल का बीओडी क्या होता है वो आया था। स्वच्छ जल का बीओडी भी आज देखने को मिला है। तो काफ़ी बढ़िया आप लोगों से काफ़ी बढ़िया लगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आगामी अगले पेपर के लिए, जो आपका चयन परीक्षा के लिए। तो आप सभी लग जाओ अभी से। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अखिलेश धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज 23 नवंबर है और आज से इंग्लिश की कहानी मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हुई है। तो आज स्पेशली हम इंग्लिश की ही बात करेंगे कि इंग्लिश का किस तरह से पेपर रहा, क्या लेवल रहा पेपर का, और आगे जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? सर माई सेल्फ सौरभ चानी, आई एम फ्रॉम राजस्थान। ओके, आप राजस्थान से। मैम आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम नेहा अख्तर है, मैं भी राजस्थान से हूँ बट अभी रिसेंटली मैं इंदौर में ही रह रही हूँ। ठीक है। आपको कितने मार्क्स आए हैं? सर 97 आए। आपको? 93 है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में देखें, नॉर्मली पोम और अनसीन पैसेज देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनसीन पैसेज की। अनसीन पैसेज के कितने क्वेश्चन थे? 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन थे। 8 ही थे? 7 या 8 क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर आपको टॉपिक ध्यान है कि कौन सा टॉपिक था पर्टिकुलर टॉपिक सर वो उसका था, आपको याद आ रहा? अभी ध्यान टॉपिक याद नहीं आ रहा, जी। ठीक है फाइन। मतलब 6 से 7 क्वेश्चन थे क्या? अच्छा, पोम भी थी उसमें? पोम थे। कितने क्वेश्चन थे पोम के? 7 क्वेश्चन थे लगभग। 7 क्वेश्चन। कुछ याद आ रहा कि किस पर बेस्ड थी पोम? पोएम किस पर बेस्ड थी? सर एक वो फ्रेंड के इस पे थी और उसमें कुछ मतलब डिसअपॉइंटेड कुछ चीज़ें थी कि मतलब मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा आगे कुछ करना है नहीं करना है, ऐसा कुछ उस पर डिपेंड हो रही थी। मतलब ये थी पोम और उसमें 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे और वो चिल्ड्रन में फ्रेंड के ऊपर थी, ठीक है ठीक है। क्या उसमें अलंकार फिगर ऑफ स्पीच पर बेस्ड क्वेश्चन था क्या? यस सर। ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच अलंकार पे था, मेटाफर, सिमिली? नहीं था। फिगर ऑफ स्पीच पर नहीं question था। नहीं उस पर नहीं था। ठीक है। अच्छा, उसमें अनसीन पैसेज और पोम दोनों में सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन थे क्या? यस सर थे, सिनोनिम एंटोनिम से थे? Yes, 3 sir. से 4 क्वेश्चन थे। जी चलिए ठीक है फाइन। मतलब सिनोनिम एंटोनिम से ही थे। और जैसे नॉर्मल हम पैटर्न बता रहे थे कि दोनों को मिला के 13 to 15 मार्क्स के आ रहे हैं, तो अनसीन पैसेज और पोम की मेन कहानी यही रही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग ग्रामर पर। तो ग्रामर का कैसा रहा? सर ग्रामर का स्तर इजी था बट 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़ा डीप में दिए गए थे, तो वहाँ पर अपनों को थोड़ी देखने की ज़रूरत है। पर्टिकुलर टॉपिक बता सकते हैं आप ग्रामर से? सर ग्रामर में तो
अभी इतना तो माइंड में नहीं आ रहा। आपको ध्यान है ग्रामर से कुछ क्वेश्चन? 2 कंजक्शन था, 2 प्रीपोजिशन था, उसमें ऑप्शन था इन, एट, बाय, ऐसा कुछ था। और फिर उसके बाद एक था कि काइंडली का क्या है मीनिंग, उसका सिनोनिम्स क्या है, ऐसा पूछा था एक। काइंडली का मीनिंग पूछा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा था? नहीं, मीनिंग पूछा था उसका, सिनोनिम्स। चलिए ठीक है। सो ये ग्रामर वाली कहानी है, अगर मतलब ग्रामर से मैं मान के चलो कि 4 से 6 या 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेडागोजी। पेडागोजी से कैसा कह रहा है? लगभग सर 10 क्वेश्चन आए थे पेडागोजी से। 10 क्वेश्चन से पेडागोजी से। पेडागोजी में सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला हमारा टॉपिक है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। उस पर कुछ क्वेश्चन था क्या? आए थे सर क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन उस पर थे सर। किस तरह का क्वेश्चन था उस पर? उसमें एक तो बाइलिंगुअल का था, कुछ ऐसी बहुभाषिकता जो एक मल्टीलिंगुअलिज्म पे था, ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म था। कुछ ऐसा LSRW पर कोई उसका था? सीक्वेंस आया था। हाँ, उसका सीक्वेंस आया था, LSRW का सीक्वेंस। LSRW का सीक्वेंस आया था और एक मल्टीलिंगुअलिज्म पर क्वेश्चन था। अच्छा, कोई साइकोलॉजिस्ट जैसे वाइगोत्स्की हो गया या जीन पियाजे, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट पे थे? वाइगोत्स्की का था एक क्वेश्चन, फर्स्ट का वही क्वेश्चन था। जीन पियाजे पे था। हाँ। कोलबर्ग, हाँ जीन पियाजे, कोलबर्ग, स्किनर भी आया था। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं इस पे। वाइगोत्स्की था फर्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की पर था क्वेश्चन। वाइगोत्स्की पर गाइस देखा जाए तो शिफ्ट 1 में भी था क्वेश्चन। जो उसने बताया था, अच्छा, ZPD का जो उसने सिद्धांत दिया था एक, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा था। चलिए ठीक है। और अगर पेडागोजी की बात की जाए तो और कोई टॉपिक जैसे आपका, जैसे मॉर्निंग में वो डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया या डिसलेक्सिया से कोई क्वेश्चन आया था? उसमें नहीं था। कुछ और याद आ रहा है आपको पेडागोजी से? जैसे मोफीम हो गया, फनीम हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं था क्वेश्चन। और कुछ याद आ रहा है आपको? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आपको चयन परीक्षा की अच्छे से तैयारी करनी है, ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलिए गाइस, तो ये था हमारा सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस, जिसमें हम इंग्लिश की जो नॉर्मली मैं रोज़ रेगुलर यही बात बता रहा था कि ये पैटर्न आपको देखने को मिला था और 2022 में भी मोस्ट प्रोबेबली यही था और इस पैटर्न में ज़्यादा बदलाव आया नहीं। मैं थोड़ा सा स्टूडेंट को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जो साइकोलॉजिस्ट थे आपके, वाइगोत्स्की हो गया, जीन पियाजे हो गया, BF स्किनर हो गया आपका, ठीक है, तो इन सबको अच्छे से आप पढ़ के जाइए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक से आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस घुमा के भी आ रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं कि सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, उनका आंसर याद करके जा रहे हैं। थोड़ा सा पेडागोजी को हल्का सा आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो आपकी कहानी अच्छी बनने लगी। सो गाइस, आज का शिफ्ट एनालिसिस यहीं पे ख़त्म होता। मुलाकात हम करेंगे कल नई कहानी के साथ, नया एनालिसिस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।